बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू लेवल। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे थे कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ से लेकर सबसे बड़ी चीज़ क्या मौजूद है। तो सब एटॉमिक लेवल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जब ये पार्टिकल्स जो मोस्ट स्टेबल हैं ये मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं यानी एलिमेंट्स बनते हैं। अब 92 एलिमेंट्स में से 16 जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब वो बायो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं आयनिक बॉन्ड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए, तो वो आपस में मिलकर बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जब एक खास तरीके से आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेलिस यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो वो ऑर्गेनेलिस आपस में मिलकर यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाइयाँ बनाते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। अब जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो अगला लेवल बनता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप है, मजमूआ है, स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, जो एक मुश्तरका काम के लिए खास होता है, मखसूस होता है। यानी एक मुश्तरका काम करने के लिए जो मखसूस सेल हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सेल जो टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं, हर सेल अपना जितनी भी अपनी सरगर्मियां हैं वो खुद काम अपनी भी कर रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जो हमने देखा था ऑर्गेनेलिस के अंदर, एंड ऑल्सो सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। और एक काम ऐसा भी कर रहा होगा जो उस टिश्यू का फंक्शन कहलाएगा। यानी डिफरेंट जो है वो कह लें कि कोई लाइक जैसे एक उसके अदारे के अंदर डिफरेंट जो है वो क्लासेस मौजूद होती हैं। अब उस क्लासेस के अंदर 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है। ठीक है, अब अगर कोई इवेंट जो है वो उस अदारे के अंदर करवाया जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें अब सारी क्लासेस अगर हम जो है वो अदारा कहता है कि आपने अपनी स्टडी भी जो है वो कंटिन्यू रखनी है और साथ में जो है आपने इवेंट से रिलेटेड भी काम करना है। अब हर क्लास अपने अपने काम जो है वो स्टडी से रिलेटेड वो भी कर रही होगी, लेकिन साथ में वो कुछ खास काम ऐसा कर रही होगी जो उस इवेंट को सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जब जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं तो हर सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं वो हर सेल अपना काम खुद कर रहा होगा, लेकिन उन काम के साथ साथ सारे सेल्स एक खास काम ऐसा कर रहे होंगे जो मिलकर उस टिश्यू का काम, यानी वो एक डिफरेंट काम होगा। ठीक है, जो मिलकर उन टिश्यू का काम बनाएंगे। ठीक है, अब जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, तो ये चंद इकसाम है। जब चैप्टर नंबर 4 में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप चैप्टर 4 से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को जो टिश्यूज हैं वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज में। कंपाउंड टिश्यूज जो है वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। सिंपल की आगे मजीद टाइप्स आ जाती हैं जिनमें जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। उसके बाद जो है परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज में मजीद टाइप्स आ जाती हैं जिनमें ग्राउंड टिश्यूज आते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज आते हैं, सपोर्ट टिश्यूज आते हैं। ठीक है, तब आप चैप्टर 4 से कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप चैप्टर 4 कर लेंगे उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम चैप्टर 1 कर रहे हैं तो आप इसको इतनी ही जो है वो कर सकते हैं। एंड आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, पौधों जो है वो पौधों के अलावा जानवरों में भी टिश्यूज की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं, नर्वस टिश्यूज आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज आते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें नर्वस टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज की मिसाल देखने को मिलती है।